बस्ती जिले के हरैया तहसील के विक्रमजोत ब्लॉक के आरजी डूई पूरी सोन और पूरी चेतन गांव में अवैध बालू खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत सीएम से लेकर डीएम तक की है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रेजिंग की आड़ में बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता दुर्गेश द्विवेदी और ग्राम प्रधान विजय बहादुर निषाद ने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी अवैध बालू खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध खनन से बारिश के मौसम में बाढ़ से जहां कई गांव प्रभावित होंगे, वहीं सड़कें बीघा खेती की जमीन कटकर नदी में विलीन हो जाएंगी। शिकायतकर्ता दुर्गेश ने बताया कि डंपिंग लाइसेंस की स्लिप काट कर अवैध खनन की जा रही है। हमने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल से लेकर डीएम तक की। खनन अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं है, जांच की जाएगी। प्रधान जी, आप किस गांव के प्रधान हैं? मैं ग्राम पंचायत पूरे चेतन का प्रधान हूं। मेरा नाम विजय बहादुर निषाद है। अच्छा, यहाँ पे जो ये सरयू नदी के किनारे जो है ड्रेजिंग की बालू की उठान के नाम पे बालू निकाला जा रहा है, क्या प्रकरण है, इसको बताइए आप। सर, ये अवैध जो है ड्रेजिंग जो है के नाम पर अवैध खनन हो रहा है। ये अराजी डूही में पूरे सोन में ये मेरे राजस्व ग्राम पंचायत में आता है। और जो है जो कागज़ में खदान है वो रामपुर पुआरी माझा से है। जो खदान के स्थल से जहाँ मौके पर खदान हो रही है उससे 3 किलोमीटर दक्षिण साइड है। और यहाँ लोगों की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। नदी के तलहटी में जो शेष ज़मीनें बची हैं खदान से वो भी कृषि योग्य हैं, वो भी बह जाएंगी। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आज सक्षम अधिकारी द्वारा शिकायत की गई, मेरे द्वारा सक्षम अधिकारी को शिकायत की गई। अधिकारीगर स्थल पर पहुँचे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये स्थान कहाँ का है, वो बोले मुझे लोकेशन की कोई गारंटी नहीं है। मैं कागज़ आया, मैंने उसको जो है इशू कर दिया खदान के तौर पर। अच्छा, ये खदान भंडारण का बालू उठाया जा रहा है या नदी में अवैध बालू निकाला जा रहा है? नहीं सर, वो कागज़ में तो भंडारण का दिखा रहे हैं, लेकिन खदान अवैध नदी की तलहटी में कर रहे हैं। अच्छा। और जब अधिकारी आते हैं तो एक टीला बचा है, उसी टीले पर सारे गाड़ी को जो है खड़ी कर देते हैं और मौके की कंडीशन को वही दिखाते हैं। लेकिन रात में दिन रात पूरा जो है ड्रेजिंग पोकालेंडा से विधिवत खनन हो रहा है नदी के तलहटी में। जब लोग शिकायत करते हैं हम लोगों के माध्यम से, तो उनको डराया धमकाया जाता है। हमारे यहाँ ये सरयू नदी के तलहटी में एक बड़े पैमाने पे लोग अवैध बालू खनन कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ टेक्निकल बड़ी फॉल्ट है। उसमें टेक्निकल फॉल्ट ये है कि ये लोग डंपिंग लाइसेंस के नाम पर वहाँ पर जो रॉयल्टी स्लिप काट रहे हैं और डंपिंग लाइसेंस का काट रहे हैं और बालू खनन कर रहे हैं। और पिछली वर्ष हमारे यहाँ ई टेंडरिंग के माध्यम से इसको सिल्ट हटाने का वो हुआ था, ई टेंडर से हुआ तो इसकी था। शिकायत आपने कहाँ किया? हमने किया शिकायत मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे किया है और निदेशालय को किया है, जिलाधिकारी बस्ती को किया है और तमाम प्रेस और इस पे सबको दिया हूँ इसका सूचना। तो क्या देखिए, इसमें 2 दिन से जो है सोशल मीडिया पे चल रहा था कि विक्रमजोत की कुछ सोनपुर और ये कौन गांव है चुनकर, वहाँ पर जो है अवैध खनन की हो रही है। तो उसके क्रम में मेरे द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया और जिला खनन अधिकारी को मौके पर भेजा गया और उसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल को मौके भेजा गया। वहाँ पर जब सूचनाएं हुई है कि यहाँ पर ऑलरेडी टेंडर हुआ है और ये सही जानकारी नहीं थी, उस क्रम में मैं फिर स्वयं मौके पर गया तो देखा कि इसमें टेंडर हुआ है। ये बात सही है कि टेंडर हुआ है, 10,000 घन मीटर का टेंडर हुआ है और वो टेंडर वहाँ थे। लेकिन जो शिकायतकर्ता थे वो पिछले साल टेंडर में पार्टनरशिप थे, इस बार टेंडर में उनको पार्टनरशिप नहीं है। तो प्रथम दृष्टया जो पाया गया था कि शायद हो सकता है उसी क्रम में शिकायत हुई है। लेकिन मेरा शिकायत का जो विषय था उसमें जांच की गया है। तो जांच में 2-3 चीज़ें स्पष्ट होकर के आई हैं जो निर्देशित किया गया है। एक तो ये है कि ये बात सही है कि टेंडर कंपनी फर्म को हुआ है और वो फर्म वहाँ पर अपना कार्य 3 अप्रैल से शुरू की है। लेकिन इसके साथ साथ टेंडर को ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन करने के लिए बोला गया फर्म को। एक तो ये है कि जो रवाना पर डे आप वाहन को जारी करेंगे, उस रवाना की एक कॉपी पर डे जो है एसडीएम और जिला खनन अधिकारी को आप प्रेषित करेंगे। जिस गाड़ी पर खनन जाएगा, मौरंग जाएगा, उस गाड़ी को आप जो रवाना दे रहे हैं उसके पास अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए कॉपी। और जितने समय तक वैलिड है उतने समय तक वो परिवर्तित हो जाना चाहिए। बीच में रैंडम चेकिंग होगी। अगर बिना परिवहन रवाना प्रपत्र सी के अगर वो पाया गया कोई, तो उस पर विधिक कार्रवाई करने के लिए मैं थाना को और राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है। यदि मौके पर जो शिकायत थी उस शिकायत का बस इतना
कंटेंट मिला है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए उसको मालूम नहीं था शिकायतकर्ता को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना घन मीटर का है कितना नहीं है, कितना परिवहन हो रहा है। तो उसको शिकायतकर्ता को बाकायदा मैंने रमन्ना प्रपत्र से जो कंप्यूटर से जनरेट हुआ है मैंने गाड़ियों का लिया था और वो मैंने उसको दिखाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।